हुई। ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पेत्रोदा ने पुलवामा अटैक पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी हमले के लिए पूरे देश को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और एयर स्ट्राइक का फैसला सही नहीं था। रामगोपाल यादव ने पुलवामा हमले पर बोलते हुए कहा कि पुलवामा हमला सरकार की साजिश थी और वोटों के लिए जवानों को मारा गया था। हमारी सरकार आएगी तो जांच होगी। सैम पेत्रोदा के बयान पर जेटली का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारी एयर स्ट्राइक सफल रही। देश को नहीं समझने वाले ऐसे बयान देते हैं। मैच फ्रंट फुट पर खेलकर जीता जाता है। रामगोपाल सैम पेत्रोदा के बयान पर पीएम का ट्वीट लिखा, विपक्ष हमेशा सेना का अपमान करता है, इन्हें नेशनल डे मनाने पाक जाना चाहिए। पीएम के ट्वीट पर अखिलेश का पलटवार। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सेना पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन सवाल पूछना हमारा मौलिक अधिकार। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दिल्ली लोकसभा सीट से क्रिकेटर गौतम गंभीर लड़ेंगे। मीनाक्षी लेखी की जगह गौतम गंभीर लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया। बिहार में राजद 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस को 9 सीटें दी गई हैं। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 122 किलो सोना बरामद किया गया है। इनकम टैक्स के बड़े अफसरों को भेजी गई सूचना। बीएसपी ने जारी की 11 प्रत्याशियों की सूची। जेडीएस से आए दानिश अली को अमरोहा से बनाया गया उम्मीदवार। सहारनपुर से फजलुर रहमान और मेरठ से हाजी याकूब कुरैशी को टिकट। मथुरा से चुनाव लड़ सकती हैं सपना चौधरी। कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी की हेमा मालिनी को देंगी चुनौती। रोचक होगा मथुरा लोकसभा सीट पर इस बार चुनाव। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीएम पर बोला हमला। कहा, यूपी के सीएम जैसे लोग दुविधा में हैं। मुख्यमंत्री योगी सोच रहे हैं कि आखिर क्या करें। सीएम चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। सीएम योगी सहारनपुर, मथुरा, गोरखपुर और काशी में रैली करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। कहा, मां शाकुंभरी देवी के आशीर्वाद से राजनीति को वंशवाद से मुक्त करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में दूर से आए फरियादियों की सुनी समस्याएं। इराक के मोसुल शहर में टिग्रिस नदी में एक नौका डूबने से लगभग 100 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस नौका पर 200 से ज्यादा लोग सवार थे। चीन के हुबेई शहर में शुक्रवार सुबह एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंद दिया। इस भयानक एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गाड़ी इतनी बेकाबू थी कि लगातार लोगों को कुचलते जा रही थी। स्थानीय पुलिस ने कार ड्राइवर को मौके पर ही गोली मार दी। चेन्नई सुपर किंग्स इस साल के आईपीएल 2019 के पहले और एक और बड़ा फैसला लिया है। टीम मैनेजमेंट ने मैच से होने वाली आमदनी पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों की मदद के लिए देने का ऐलान किया है। आईपीएल का पहला मैच कल चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में विवेक ओबराय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोल में है। पीएम के गेटअप में उनके लुक पोस्टर्स पहले ही वायरल हैं। ट्रेलर में पीएम मोदी की लाइफ जर्नी को दिखाया गया है। अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की सारागढ़ी के युद्ध पर आधारित फिल्म केसरी ने पहले दिन लगभग 22 करोड़ रुपए कमाए हैं। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक केसरी की जबरदस्त कमाई होने का इशारा मिल रहा है। अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा के मुख्य किरदार वाली हालिया रिलीज फिल्म केसरी ऑनलाइन लीक हो गई है। ये फिल्म अपने रिलीज होने के अगले ही पायरेसी का शिकार बन ऑनलाइन पर लीक हो गई। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की डेथ मिस्ट्री पर बन रही फिल्म द ताशकंद फाइल्स का पोस्टर रिलीज किया गया है। इसके साथ ही फिल्म के ट्रेलर रिलीज की डेट भी सामने आ गई है। म्यूजिक कंपनी और भारतीय फिल्म प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज काफी चर्चा में है। अब टी सीरीज यूट्यूब का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बन गया है। ये कामयाबी स्वीडिश यूट्यूब चैनल PewDiePie की ओवरटेक करने के बाद हासिल हुई। शामली में कैराना लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ थाना भवन से पूर्व विधायक राव अब्दुल बारिस और दर्जनों समर्थक रहे। उन्होंने क्षेत्र में विकास और रोजगार दिलाने का वादा किया। फतेहपुर सीकरी में जाट समाज के चौधरी बाबूलाल की जगह पर राजकुमार चाहर को उम्मीदवार बनाया गया है। राजकुमार चाहर को उम्मीदवार बनाने के बाद कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। आगरा में बच्चों के नाच कूद को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। बवाल के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई महिलाओं समेत पुरुष घायल हो गए। ग्रेटर नोएडा में नामांकन करने बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा पहुंचे। साथ ही जेवर विधायक और नोएडा विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। गाजियाबाद में 120 किलो सोना पकड़ा गया। चेकिंग में पुलिस ने सोना समेत एक गाड़ी भी बरामद की। गाड़ी में 2 सुरक्षा गार्ड सोना लेकर जा रहे थे। बिजनौर में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बीजेपी नेताओं को हवालात में बंद कर दिया।
हरदोई में सरेआम युवक तमंचा लेकर घूमता नजर आया। तमंचा लेकर घूम रहे युवक ने लोगों को गालियां भी दी, लेकिन युवक अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कानपुर में नशे में धुत गंगा नहाने गए 3 युवक डूब गए। गंगा में डूबे हुए 3 लड़कों की तलाश जारी है। सूचना के तकरीबन 1 घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुंची। आगरा में पेट्रोल पंप कर्मचारियों की दबंगई का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें पेट्रोल डलवाने को लेकर बाइक सवार युवक से कहासुनी हुई और फिर उसे जमकर पीटा गया। सहारनपुर में मामूली बात पर दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। दबंगों की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हुई। कौशाम्बी के डोरवा गांव में एक अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरठ में ट्रांसफार्मर में झुलसकर लाइनमैन की मौत हो गई। मौत के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया। बुलंदशहर में बिजली की चपेट में आने से मां बेटी झुलसी। छत से डीजे पर डांस देखते समय हादसा। गंभीर हालत में हायर सेंटर किया गया रेफर। बुलंदशहर में नाली के विवाद को लेकर युवक की हत्या कर दी गई। फायरिंग और पथराव में 6 लोगों की हालत गंभीर। पुलिस ने 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। नोएडा के सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन में महिला ने ट्रैक पर कूदकर जान दी। महिला ने जस्ट डायल कंपनी के कर्मचारियों से परेशान होकर आत्महत्या की। महोबा के कबरई के कानपुर सागर राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार सवार 7 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद में पूर्व विधायक सुरेश बंसल ने सपा ज्वाइन की। सुरेश बंसल सपा के सुरेंद्र मुन्नी की जगह चुनाव लड़ेंगे। शामली के कैराना लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ थाना भवन से पूर्व विधायक राव अब्दुल बारिस और दर्जनों समर्थक मौजूद रहे। मेरठ में चुनाव प्रक्रिया के तहत बाबुओं ने कई दिव्यांगों की चुनाव में ड्यूटी लगा दी है। इनमें पैरों से दिव्यांग 2 लोगों के अलावा एक ऐसे भी शख्स शामिल हैं जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते। आगरा में डीआईजी आवास पर जमकर होली खेली गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर डीआईजी लव कुमार थिरकते नजर आए। कन्नौज के सौरिक स्वास्थ्य केंद्र में दबंगों का तांडव देखने को मिला। दबंगों ने वार्ड बॉय सहित फार्मासिस्ट को कमरे में बंद करके पिटाई कर दी। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में भी जमकर तोड़फोड़ की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शाहजहांपुर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर दी गई। हत्या कर युवक का शव सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुटी। यूपी के कृषि विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य ट्रिब्यूनल के एक आदेश से सैकड़ों अफसरों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया। 2017 में स्टेट ट्रिब्यूनल के आदेश से कृषि विभाग के 5 निदेशक रिवर्ट होकर अपर कृषि निदेशक बन जाएंगे और नौकरी में उनके बाद भर्ती हुए अधिकारी उनके बॉस बन जाएंगे। पूरा मामला सीनियरिटी लिस्ट के घालमेल से जुड़ा है। हापुड़ के थाना पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में 3 दिन में 2 युवकों के मर्डर से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस हादसे से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लखनऊ में सरकारी नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। सड़क पर कूड़े के ढेर लगाया गया आग। वातावरण को किया जा रहा प्रदूषित। हरदोई के मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के माझगांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लाखों का नुकसान। 70,000 की नकदी समेत 1.5 लाख का नुकसान। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाई। कानपुर में आईजी और एसएसपी के आवास पर पुलिसकर्मियों ने खेली जमकर होली। अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ लगाए जमकर ठुमके। बाराबंकी के टिकायत नगर थाना क्षेत्र में बाग में पड़ा मिला 60 वर्षीय किसान का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने प्रियंका गांधी को महासचिव बनने पर कहा कि इससे यूपी कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर आया है और यूपी में कांग्रेस फिर से खड़ी हो गई है। कौशाम्बी में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। परिवार में होली के दिन मातम का माहौल मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।